हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये आर्टिकल्स चैप्टर की क्लास नंबर 5 है। आज की इस क्लास में मैं आपको स्पेसिफिक या फिक्स्ड यूजेस ऑफ आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। आज की क्लास बेस्ड होगी उन तमाम फ्रेजेस पे जिनके साथ आर्टिकल लगता ही लगता है। जैसे कि मुझे एक फ्रेज़ याद आ रही है, इन अ हफ, जिसका मतलब होता है गुस्से में होना। अब इस फ्रेज में आर्टिकल ए लगता ही लगता है, तो आप इसे हटा नहीं सकते। ऐसी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जहाँ पर आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन खास तौर पे लग ही जाते हैं। आज की क्लास इसी पे बेस्ड है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। कुछ फ्रेजेस हैं जिनके बिगिनिंग में कम टू ए या कम टू एन आता है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे कम टू अ क्लोज, कम टू एन एंड, ऐसे कम टू अ क्लोज या कम टू एन एंड, ऐसे पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? कम टू अ कंक्लूजन, ये क्या हो जाएगा? कम टू अ हेड, कम टू अ हॉल्ट और कम टू अ स्टैंड स्टिल। ये गौर से देखेंगे तो टोटल में ये 6 फ्रेजेस हो गई। कम टू अ क्लोज, come to an end, come to a conclusion 3, come to a head 4, come to a halt 5, come to a standstill 6। टोटल में 6 फ्रेजेस हो गई। ये जो फर्स्ट 3 फ्रेजेस हैं इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, जिसका मतलब होता है समापन, अंत जिसको कह सकते हैं, राइट। क्योंकि क्लोज का मतलब ही होता है चीज़ों को बंद कर देना, एंड का मतलब नतीजे तक पहुंच जाना, अंत तक पहुंच जाना। कंक्लूजन का भी यही मतलब है, रिजल्ट तक पहुंच जाना। जैसे कोई इंक्वायरी चल रही थी, 6 साल तक इंक्वायरी चली, उसके बाद पता चला कि कौन अपराधी है, तो फाइनली द इंक्वायरी हैज़ कम टू अ कंक्लूजन, राइट। और ये जो आखिरी की 3 फ्रेजेस हैं बात की, जो है कम टू अ हेड, कम टू अ हॉल्ट और कम टू अ स्टैंड स्टिल, इनका मतलब होता है रुकावट, बाधा, टकराव जिसको कह सकते हैं। इसमें चीज़ें चलेंगी थोड़ा सा आगे, फिर रुक जाएंगी, एंड तक नहीं पहुंचेंगी। अब ऐसे समझिए, ये बिगिनिंग पॉइंट था और ये एंड वाला पॉइंट था। जब आप यहाँ तक पहुंच गए ना, तो ये वाली फ्रेजेस आ गई, कम टू अ क्लोज, कम टू एन एंड, कम टू अ कंक्लूजन। और जब आप इसके और इसके बीच में यहाँ कहीं फंस गए ना, यहाँ, तो ये फ्रेजेस आ गई, कम टू अ हेड, कम टू अ हॉल्ट, कम टू अ स्टैंड स्टिल। रुकावट, बाधा, टकराव। अब समझिए ना, हॉल्ट का मतलब ही होता है स्टेशन से पहले ही ट्रेन रुक जाए, वो हॉल्ट है। स्टैंड स्टिल का मतलब है शांत खड़े, कहीं जा ही नहीं रहे, ट्रैफिक आगे बढ़ ही नहीं रहा। कम टू अ हेड, दो चीज़ें आमने सामने से लड़ गई, और लड़ गई तो वहीं रुक गई, कोई ना आगे जा सका ना पीछे आ सका। तो ये है इनका मीनिंग। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए लिखा है, व्हेन विल दिस पार्टी कम टू क्लोज, कम टू आ क्लोज, कम टू द क्लोज। बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि फिक्स है कि कम टू आ क्लोज ही होगा, तो कम टू क्लोज गलत, कम टू द क्लोज भी गलत, कम टू आ क्लोज ही होगा। हाँ, आप सवाल करें कि क्यों होगा, तो इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता क्यों होगा। ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है कि ऐसे ही यूज़ होता। अब जैसे समझिए कि बोरिया बिस्तर के साथ, इसको कहते हैं बैग एंड बैगेज। अब बोला जाता है कि बैग एंड बैगेज के पहले विद ना लगाएं, जबकि हिंदी है बोरिया बिस्तर के साथ, और के साथ की इंग्लिश है विद। फिर भी आपको बैग एंड बैगेज के पहले विद नहीं लगाना, लगाएंगे तो गलत। क्यों नहीं लगाना, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जबरदस्ती का ये जस्टिफिकेशन है कि बैग एंड बैगेज के भीतर ही है विद। कहाँ है? आप इसको अलग करी देखिए, विद है इसमें? नहीं है। सो दी ओनली थिंग यू कैन लर्न इज कि बैग एंड बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर के साथ, और बैग एंड बैगेज के पहले विद नहीं लगता। दैट्स इट, सवाल ही खत्म, राइट। तो आप कम टू अ क्लोज होता है, बस इतना समझिए। तो ये पार्टी कब रुकेगी, मतलब कब समाप्त होगी ये पार्टी। दूसरा एग्जाम्पल, द मीटिंग केम टू एंड, केम टू एन एंड, केम टू दी एंड आफ्टर 4 लॉन्ग आवर्स। 4 लंबे घंटे के बाद मीटिंग जो है समाप्त हुई। ये एग्जाम्पल स्पेशली बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज़ को देख देख के आप दी एंड सीख गए हैं, तो आप कैरी अवे हो सकते हैं, दी एंड लगा सकते हैं, बट मेक श्योर कम टू एन एंड फ्रेज है, तो आपको यही लगाना है। डोंट गेट कैरीड अवे। मीटिंग 4 घंटे के बाद समाप्त हुई। वी हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स इसी रूल के, राइट। और देख लेते हैं इनको भी। माई लाइफ हैज़ कम टू। अब देखिए ये इधर के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे।
माई लाइफ हैज़ कम टू अ हॉल्ट, कम टू हॉल्ट, कम टू द हॉल्ट सिंस आई लॉस्ट माई जॉब लास्ट ईयर। एक बंदे की नौकरी पिछले साल चली गई, तब से उसका जीवन नरक हो गया उसका जीवन रुक सा गया है। हॉल्ट का मतलब रुक सा गया, गतिरोध आ गया, खत्म हो गया सर, टक्कर मतलब चल ही नहीं पा रहा है। समझ रहे? स्टेशन से पहले जब ट्रेन रुक जाती तो वो हॉल्ट कहा जाता है। तो तुमको स्टेशन पे रुकना उतरना होता है कि हॉल्ट पे उतरना होता है? यानी कि आप अपने एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचे ना, एंड स्टेशन तक नहीं पहुंचे। बीच में ही कहीं फंस गए, यही तो हुआ ना। तो कम टू अ हॉल्ट कहा जाएगा। रॉबिन एंड हिज लिव इन पार्टनर, रॉबिन और उसकी जो लिव इन पार्टनर है अक्सर जो है लड़ते रहते हैं, सिर लड़ाते रहते हैं, अक्सर झगड़ते रहते हैं, इवन छोटी छोटी बातों को लेकर। ट्राइफल्स का मतलब बहुत छोटी छोटी बातें। ठीक, तुम फ़ोन पे बहुत देर बात करते हो, तुम सुबह देर से उठते हो, तुम मेरे लिए बेड नहीं रेडी कर सकते। हाँ, तुम भी तो खाना 10 दिन में 5 दिन बनाती हो, 5 दिन बाहर से ऑर्डर करती हो, कभी कभी नहा भी लिया करो ये सब छोटी छोटी बातें जिन पे झगड़ा करते हैं। तो कम टू आ हेड फ्रेज है, कुछ और नहीं लगाना है आपको। मेक श्योर कोई तमाशा नहीं करना है, दाएं बाएं से जो भी आपको भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उसके चक्कर में ना पड़े, चुपचाप कम टू आ हेड लगा दें। अब हम नंबर 2 पे पहुंच गए। इधर आप कम टू ए एंड की फ्रेजेस देख रहे थे, और मेरा आपसे आपको सुझाव है कि सर इनको याद कर लीजिए। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि कम टू अ हॉल्ट का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कम टू एन एंड। तो ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी इनको पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि ग्रामर से ही पूछा जाए। अगला स्ट्रक्चर है इन ए एंड का, पढ़ते हैं। इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ हफ, ऐसे तो पढ़ोगे ना। इन अ हफ, इन अ हरी, इन अ जिफी, इन अ मेस, इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा, डिलेमा भी बोलते लोग, इन अ नटशेल। पिछले रूल के कंपैरिजन में दिस रूल इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि इसकी जो फ्रेजेस है और ज़्यादा ईडियम्स में आती है। जैसे इन अ हाफ बहुत आता है, इन अ जिफी बहुत आएगा, इन अ मेस बहुत आएगा, इन अ फिक्स आएगा, इन अ नटशेल आएगा, इन अ डायलेमा आएगा। ये बहुत आते हैं। शुरू के ही 2 वर्ड छोड़ दीजिए बस, बाकी ये और हरी को छोड़ दीजिए क्योंकि ईजी है। बाकी इन अ हाफ बहुत पूछा जाएगा, बहुत पूछा जाता है। मैं इनका मीनिंग बताता हूँ। देखिए, मूड का मतलब तो मूड है, अच्छा है तो गुड मूड, खराब है तो बैड मूड, दुखी है तो सैड मूड। टेम्पर का मतलब गुस्से से है, हफ का मतलब भी गुस्से से है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो इना टेम्पर और इना हफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? एंगर। इना हरी का मतलब होता है जल्दी में, और इना जिफी एक फ्रेज है विच मीन्स इन नो टाइम, मतलब इमीजिएटली, तुरंत, बिना समय गवाए। इन अ मेस, इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा, या डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना, मतलब प्रॉब्लम्स में होना, राइट, कहीं फंस जाना, एक तरीके से उलझन में होना, नर्वस होना, तय ना कर पाना कि क्या है, तो मतलब अनसर्टेन होना। ये इनका मीनिंग है। इफ़ यू आर इन अ मेस, यू आर इन प्रॉब्लम, यू आर अनसर्टेन, यू आर कॉट इन प्रॉब्लम्स, यू आर क्वाइट नर्वस। तो दुविधा में होना, उलझन में होना, मुसीबत में होना, आफत में होना, लाइक दिस। इन अ नटशेल का मतलब होता है शॉर्ट में, संक्षेप में। हिंदी में इसको कह सकते हैं आप संक्षेप में, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, मैं फिर से बता दूं कि आप इनके एग्जाम्पल्स तो पढ़े ही पढ़ें सर, राइट। इनका मीनिंग भी याद करें। व्हाट डू यू मीन बाय इन अ जिफी? इन अ फिक्स का क्या मतलब है? लिखा है इन अ मेस मीन्स इन प्रॉब्लम्स, ये सब है। आइए एग्जाम्पल पे देते हैं। लिखा है इट इज़ द प्रोपिशियस टाइम, प्रोपिशियस मतलब बिल्कुल सही समय है, टू आस्क द फादर फॉर मनी, पिताजी से पैसे मांगने का ये बिल्कुल सही समय। वाई? बिकॉज ही सीम्स टू बी इन अ गुड मूड नाउ, क्योंकि वो इस समय अच्छे मूड में लग रहे हैं। वो देखो मामा से कैसे मजाक कर रहे हैं, पापा से चलो पैसे मांग लेते हैं। तो इन द गुड मूड नहीं होता, आर्टिकल हटाने से भी काम नहीं चलेगा, आर्टिकल लगाना है, और फिक्स है कि आर्टिकल ए या एन ही आएगा, तो इन अ गुड मूड हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सब इसी के चलेंगे सर, क्योंकि जितनी भी फ्रेजेस मैंने अंडरलाइन की थी ये सब की सब मुझे इंपॉर्टेंट लगती, तो मैंने कोशिश की करके सबके ही एग्जाम्पल्स दे डाले हैं आपको। ये देखिए, व्हेन रॉबिन इंसल्टेड जूली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, जब रॉबिन ने जूली की बेइज्जती कर दी वो भी सबके सामने, तो शी लेफ्ट इन अ हाफ, वो गुस्सा आके चली गई।
इन हाफ का क्या मतलब बताया था? गुस्से में चलेगी, गुर्राते हुए चलेगी। तो इन हाफ नहीं होगा, इन दा हाफ नहीं होगा। ये भी नहीं कि प्लूरल लगा लो तो आर्टिकल ए से बरी हो जाओगे। और ये इसको और ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए, इसको देखिए, देखिए ध्यान से। आ हाफ आर्टिकल तो ठीक है, विद आ हाफ, इन आ हाफ, ये वाला सही होगा, ये गलत। विच मीन्स कि इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, it is important not only to know which article you are supposed to use here. आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो आर्टिकल और ये स्ट्रक्चर है, इसके साथ प्रेपोजिशन इन ही फिट होता है। द फ्रेज इज इन अ मेस, नॉट अंडर अ मेस। द फ्रेज इज इन अ डायलेमा, नॉट विद इन अ डायलेमा या इन टू अ डायलेमा। तो जो है उसी के साथ चलना है, आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मेक श्योर मैं कोई कोताही नहीं बरत रहा आपको समझाने में, आप समझने में कोई कोताही ना बरतें। लापरवाही करेंगे तो झेल जाएंगे, तो स्टे अलर्ट। सो द राइट आंसर इज इन अ हाफ। तो जब रॉबिन ने जूली की इंसल्ट कर दी, वो भी सबके सामने, तो वो गुस्सा के चली गई वहाँ से। आई विल बी विद यू ऑल, मैं भी तुम सबके साथ जुड़ जाऊँगा, आ जाऊँगा बस 2 मिनट में, मैं बाहर ही हूँ। आई विल बी देयर इन अ जिफी। तो क्या फ्रेज है? इन आ जिफी, इन आ जिफी। कुछ नहीं लगाना, ये सब कोई तमाशा आपको नहीं करना। नहीं करना मतलब नहीं करना, इन दाजिफी नहीं चलेगा। वेन कॉट ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, अब एक बंदे को बिना टिकट यात्रा कर रहा था, वो नहीं, आगे लेडी लिखा है, यात्रा कर रही थी। एक महिला बिना टिकट यात्रा कर रही थी, फिर पकड़ ली गई, अब हुई आफत, यही लिखा है। वो लेडी आफत में फंस गई। आफत के लिए ही तो है इन अ मेस, तो इन आ मेस है, इन मेस या इन दा मेस नहीं है, तो इन आ मेस लगाइए। आर यू स्टिल इन अ डायलेमा? वो चूजिंग द राइट ऑप्शन बिटवीन शर्ट एंड टी शर्ट। शर्ट और टी शर्ट में तुमको क्या पहनना चाहिए या क्या बाई करना चाहिए, क्या इसको लेके तुम अभी भी दुविधा में हो, अनसर्टेन हो? आर यू स्टिल अंडर अ डायलेमा गलत, इन द डायलेमा गलत, इन आ डायलेमा सही। अंडर अ डायलेमा भी नहीं, इन आ डायलेमा होना चाहिए। आई वॉज रियली इन अ फिक्स, in the fix, in fix when I missed the last train of the day for Mumbai. मेरी दिन की आखिरी ट्रेन छूट गई, मुझे मुंबई जाना था और लास्ट ट्रेन में पकड़ने पहुंच पाया, वो भी गई मुझसे छूट। तो मैं तो मुसीबत में फंस गया, आफत में फंस गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँगा क्या। सो आई वॉज रियली इन अ फिक्स। तो सेंटेंस क्या है? इन अ फिक्स। फ्रेज इन अ फिक्स लगेगी, इन द फिक्स या इन फिक्स नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखें। डोंट एक्सप्लेन मी इन डिटेल, मुझे डिटेल में कुछ नहीं जानना, तो मुझे एक्सप्लेन डिटेल में ना करो। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द मैटर, मुझे मामला जानना है बट इन नटशेल, संक्षेप में बताओ भाई, संक्षेप में। तो इन नटशेल्स गलत, इन द नटशेल गलत, इन आ नटशेल होगा। आर्टिकल लगेगा, ए ही लगेगा और जरूर लगेगा, इन आ नटशेल हो जाएगा। सर ये 2 फ्रेजेस हो गई, 2 रूल्स हो गए। एक में कम टू ए एन था, अब दूसरे में इन ए एन हो गया, राइट। अब हम तीसरे फ्रेज पे आते हैं, और ये देखिए इसको लिखते समय हल्की सी गलती मैंने कर दी है। गलती क्या है? लापरवाही कर दी। यहाँ इन नहीं लगता, यहाँ एक वर्ब आती है हैव। अब ये फ्रेज है हैव ए एन हेड एक पेन। अब ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो आपको ये भी लगेगा कि यार ये मुझे याद कैसे होगा। ठहरिए, मैं अभी आपको ट्रिक बता दूंगा। हैव अ हेडेक, हैव अ पेन, हैव अ फीवर, हैव अ रेस्ट, स्लीप, ड्रीम, बाथ, शावर या शार, स्विम, वर्ड, टॉक, चैट, कन्वर्सेशन, आर्ग्यूमेंट, क्वेरल, फाइट, ड्रिंक, बियर, हैंड, से, गुड डे, गुड नॉलेज ऑफ, एट्सेट्रा। इतना लिखने के बाद ETC भी लिखा गया है। हुआ ना बढ़िया मजाक? तो हैव ए एंड चलता है इधर। इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कोशिश करूँगा, थोड़ा फ़नी हो सकता है लेकिन आपके काम आ सकता है। सर हेडेक, पेन, फीवर, ये सब तकलीफ़ें हैं आपकी, राइट। हेडेक है, पेन है, फीवर है, तकलीफ़ है। फिर तकलीफ़ मिली तो आपने आराम किया, आराम किया तो आप सो गए, सो गए तो आपने सपना देखा, आराम करने गए फिर आप सो गए, सो गए तो सपना देखा, फिर सवेरा हुआ, सवेरा होने के बाद फिर आपने भाई नहाया। नहाने के अलग अलग तरीके हैं, बात है, शावर है, स्विम है। फिर आपने फ़ोन लिया, अपने फ्रेंड से बातचीत करना शुरू की, वर्ड, टॉक, चैट, कन्वर्सेशन, बातचीत हुई। बातचीत होते होते बहस होने लगी, आर्ग्यूमेंट, बहस होते होते झगड़ा होने लगा,
झगड़ा हुआ तो भाई फाइट हो गई, समझ रहे हैं ना। या इसको उठा करके इधर रख सकते हो, झगड़ा हुआ तो आपको भाई खराब लगा तो आपने पी ली, ड्रिंक कर ली, ड्रिंक में मान लो आपने बियर पी ली, बियर पी के फिर आपने अपने दोस्त से झगड़ा किया, फाइट किया, झगड़ा कर लिया, और झगड़ा करने में, मारपीट करने में हुआ ये कि किसी से उसके दोस्त की हत्या हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज पे आ गए हम। हैव अ हैंड का मतलब है किसी घोटाले में, किसी अपराध में, किसी अमानवीय, अनैतिक, गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होना। हैव अ हैंड इन मर्डर, हैव अ हैंड इन थेफ्ट, हैव अ हैंड इन स्कैम, हैव अ हैंड इन रॉबरी। समझ रहे हैं। तो क्या हुआ कि शराबरा पी के झगड़ा किया, झगड़े में उल्टा सीधा प्रहार हो गया, मर गया वो, तो अपराध हो गया, उसमें आप शामिल हो गए। यहाँ तक ट्रिक है। उसके बाद हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज है। हैव अ से अलग है थोड़ा सा। हैव अ से का मतलब भूमिका होना होता है, योगदान होना जिसको कह सकते हैं। इधर भी योगदान है, लेकिन ये योगदान नेगेटिव है। ठीक, किसी के हत्या में, किसी घोटाले में आपका भी योगदान है, लेकिन ये योगदान हाथ होने जैसा कहा जाएगा, और यहाँ सच में योगदान होना है। आइए पढ़ते हैं। ठीक, तो ये ट्रिक थी जो मेरे पास थी, मैंने बताई, आप रिपीट करके सुन सकते हैं। डोंट कम टू ऑफिस इफ़ यू हैव अ फीवर टुडे। ऑफिस मत आओ अगर तुमको आज बुखार है तो। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप बोलें क्या, हैव आ फीवर, लेकिन हिंदी में यही नहीं बोलना है कि आप ऑफिस मत आओ अगर आज आपको एक बुखार है, नहीं। दिस ए डजंट हैव एनी मीनिंग इन हिंदी, लगेगा लेकिन। सो डोंट कम टू ऑफिस इफ़ यू हैव अ फीवर, तो आ फीवर चलाइए सर, क्या चलाइए, हैव आ फीवर। ये सेंटेंस बहुत बढ़िया है, सेंटेंस बहुत बहुत चुन के मैंने ये सेंटेंस लिखा है। पढ़ के देखिए अपने लिए, मैं तब तक इसको सही कर देता हूँ। हैव ए एन, पढ़ के देखिए। लास्ट नाइट यानी कल मैंने एक डरावना सपना देखा। ये देखिए ड्रीम के लिए आया, चूंकि सपना डरावना था इसलिए आ ड्रीम के बीच में हॉरिबल आ गया। अब तुमको चैलेंज ये है कि सपना देखना, देखने की अंग्रेजी क्या होती है, सी, जिसकी सेकेंड फॉर्म में सॉ लिखी है। लेकिन तुम ये नहीं लगा सकते, तुम हैड लगाओगे, क्योंकि जो फ्रेज है वो फ्रेज है हैव अ ड्रीम। इसी हैव की सेकेंड फॉर्म हैड है ये वाली, और तुम लिख रहे हो सी अ ड्रीम। तो सपना देखो जरूर, लेकिन देखने की वर्ब सी नहीं लगा सकते, लगानी आपको हैव ही है, जिसका ये सेकेंड फॉर्म है, तो हैड लगा दिया। गो, जाओ और नहा के आओ, गो एंड हैव अ शावर, गो एंड हैव शावर नहीं, गो एंड हैव आ शावर। लेट्स हैव ड्रिंक्स, गलत, लेट्स हैव ड्रिंक, गलत, लेट्स हैव आ ड्रिंक। चलो पीते हैं, बहुत दिन हो गया क्या पसंद है आपको, लेट्स हैव अ ड्रिंक। ये देखिए, ये तगड़ा सेंटेंस है सर। तगड़ा मतलब थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस है, मीनिंग नहीं मालूम होगा आसानी से। द मिनिस्टर इज अलीज टू हैव, मिनिस्टर पे आरोप है कि इस स्कैम में, स्कैम मतलब घोटाला, मिनिस्टर पे आरोप है कि इस घोटाले में उसका हाथ है। तो हाथ के लिए हैंड्स नहीं लगाइए, दा हैंड नहीं लगाइए, बिना आर्टिकल के नहीं चलेगा। आप इतना बंधे हैं, आपको लग रहा है नाउन प्लूरल नहीं कर सकते, आर्टिकल बदल नहीं सकते, प्लूरल नहीं कर सकते, आर्टिकल बदल नहीं सकते, आर्टिकल हटा नहीं सकते, लगाना है मतलब लगाना है। इतना कस के रखा गया है आपको। ये देखिए, दिस डिसीजन इज टोटली माइन, ये डिसीजन पूरी तरीके से मेरा है, और इसमें किसी का कोई भूमिका, कोई योगदान नहीं, मतलब किसी से पूछ के मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, ये मेरा डिसीजन है। एंड नोबडी हैज़ अ से, हैज़ आ से होगा, से गलत। और ये देखिए, ये आपको फंसाएगा, 100% फंसाएगा। ये क्या लिखा है, हैज़, और आपने पढ़ा है कि हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये हैज़ जो है यही मेन वर्ब के जैसे यूज़ होगी, इसके बाद कुछ नहीं चलेगा। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो कठिन हो गया सर, तो कुछ इजी है कहाँ, आपको अकल का इस्तेमाल लगाना है। हैज़ सेड का मीनिंग तो कहाँ है से है, नोबडी हैज़ सेड इन दिस, तो ये तो लॉजिक नहीं आ रहा ना। लॉजिक आ रहा है कि ये डिसीजन पूरी तरीके से मेरा है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, नोबडी हैज़ अ से इन दिस, राइट। ये 3 रूल्स हो गए, कम टू ए एन, इन ए एन
और हैव an वाला, ये स्पेसिफिक यूजेस का लास्ट रूल हो जाएगा। ये दो हिस्सों में है, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, इसको और इसको देखिए। आपने एंड लिखा, एंड लिखा, नाउन लिखा, नाउन लिखा, यहाँ भी नाउन लिखा, नाउन लिखा। इस बार आपने इस पहले नाउन के आगे आर्टिकल लिखा, यहाँ भी आर्टिकल है, यहाँ दूसरे नाउन के पहले भी आर्टिकल है, यहाँ दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है। कुछ ऐसे है कि अगर दो नाउन्स हैं और दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल लगा है, दो अलग अलग नाउन है, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा है और उनके बीच में एंड लगा है, तो ये स्ट्रक्चर प्लूरल है, क्योंकि ऐसे में आप दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की, दो घटनाओं की बात करते हैं। लेकिन जब आप पहले नाउन के आगे आर्टिकल लगाएं लेकिन सबसीक्वेंट नाउन यानी कि दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल ना लगाएं, तो ये कोई एक व्यक्ति होता है, ये कोई एक वस्तु होती है, ये कोई एक घटना होती है। तो जब एक है तो सिंगुलर है। अभी क्लियर हो जाएगा, इसको पढ़िए। वी आर लुकिंग फॉर अ गार्डनर एंड अ ड्राइवर। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको ना एक बागवान की ज़रूरत है जो हमारे पेड़ पौधों का ध्यान रख सके, और हमें एक ड्राइवर भी चाहिए जो हमारी कार को चला सके। तो हमें एक माली चाहिए और एक ड्राइवर चाहिए, हमें एक माली चाहिए और एक ड्राइवर चाहिए। तो माली मैं हो गया, ड्राइवर को आप हो गए, दो लोग हो गए ना सर, ठीक। अब तुम समझो कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि यार हमें ना मुख्य रूप से एक माली की ज़रूरत है, और अच्छा होगा कि उस माली को गाड़ी चलानी भी आती हो, ताकि कभी कभी अगर कहीं जाना हो तो वो ड्राइव भी कर सके। तो हमें एक ऐसा माली चाहिए जो ड्राइव भी कर लेता हो, हमें एक ऐसा माली चाहिए जो ड्राइव भी कर लेता हो। तो हमें माली में ही ड्राइवर भी चाहिए, माली भी चाहिए और वही माली ड्राइवर भी हो, वही माली ड्राइवर भी हो। तो ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए जो पहली प्रॉपर्टी है उसके आगे आर्टिकल लगाइए, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी के आगे आर्टिकल ना लगाइए। ये सिंगुलर का स्टेट हो गया, ये प्लूरल का स्टेट हो गया, ठीक। आर्टिकल कौन लगेगा ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ए एन आएगा या दा आएगा, ये परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। फिलहाल हमने हिंदी में ये बोला कि हमें एक माली की ज़रूरत है, एक तो आर्टिकल ए ही लगा दिया गया। दैट इज़ द केस। जैसे आप समझिए, आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो प्रिंसिपल होने के साथ साथ वो सब्जेक्ट टीचर भी तो है। तो द प्रिंसिपल एंड सब्जेक्ट टीचर बोलोगे, द सब्जेक्ट टीचर क्यों बोलोगे? फिर तो प्रिंसिपल अलग हुए, सब्जेक्ट टीचर अलग हुए, लेकिन प्रिंसिपल साहब ही सब्जेक्ट भी पढ़ाते मैथ्स, तो वही सब्जेक्ट टीचर भी हो गए। तो द प्रिंसिपल एंड सब्जेक्ट टीचर। ये देखिए यहाँ लिखा द अकाउंटेंट एंड द क्लर्क आर ऑन लीव टुडे। अकाउंटेंट के आगे आर्टिकल लगा, क्लर्क के आगे आर्टिकल लगा, तो एक बंदा अकाउंटेंट हो गया। मान लो मैं अकाउंटेंट हो गया, आप क्लर्क हो गए, तो मैं भी छुट्टी पर हूँ, आप भी छुट्टी पर है, तो दो लोग हो गए। दो लोग हो गए तो वर्ब भाई इस बार प्लूरल लगेगी ना। इस सेंटेंस में वर्ब का भी इशू मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ खाली मैंने टाइप बताया था कि दो लोग हैं, एक लोग हैं, तो प्लूरल वर्ब हो गई। अब जैसे मान लो कि बैंक में मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं ही क्लर्क भी हूँ, मैं क्लर्क हूँ और मैं अकाउंट भी देखता हूँ। मान लो बैंक में मेरे स्टाफ की कमी है तो मैं क्लर्क हूँ और कैश का लेन देन भी मैं ही करता हूँ, मतलब मैं अकाउंट को वेरीफाई भी करता हूँ और कैश जमा भी करता हूँ, विड्रॉ भी करवाता हूँ, तो मैं दोनों काम कर रहा हूँ ना। तो अकाउंटेंट के आगे ऐसे में आर्टिकल लगाइए, लेकिन जो दूसरी प्रोफाइल है क्लर्क, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। और जब नहीं लगा तो इससे साबित हो गया कि ये दो लोग नहीं हैं, ये कोई एक बंदा है, और जब एक बंदा है तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। इसीलिए यहाँ पर क्या करिए, इज लगा दीजिए। इस तरीके से ये आर्टिकल का एक अच्छा रूल क्लियर हो जाता है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।